बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। आज मैं आपको कार्तिक मास का 9वां अध्याय सुना रही हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत की तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बताया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहती हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटा धीरे धारे वैसे बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचानकर उनका नाम, धाम और आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर है या नहीं, कहीं गए हैं? इस पर उस तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने यानी इंद्र त्रिलोकी का राजा था, इसलिए उनको गर्व के मारे वो चुप नहीं रहे। उन्होंने क्रोध से अभिमान में उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वर्ष से मार देता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, तो ही भगवान शंकर ने वज्र से उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर जो ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के हाथ और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, आपका क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है। अब मैं तुम्हें अपने जीवन दान दिलाया, अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। 10वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए, जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठ गया। बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ, ये बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक को जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए और उसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा
कि वे पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों में पारंगत, महाकर्मी, महावीर और जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों को पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी तुम्हें नहीं हारेगा, यह कहीं भी नहीं हारेगा। ये भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवध्य होगा। जहाँ यह उत्पन्न हुआ है वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सरल सुंदरी, परम मनोहर, मृद भाषणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्य अभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोले विष्णु भगवान की जय। 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा है, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें ये बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्माता पौत्र का परिचय देकर देवता को असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में ये सब कथा कहकर यह बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप में से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने से साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया और फिर अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु को कहा, सब वृतांत सुनाया और उसे एक आज्ञा दी, तुम शीघ्र इंद्रपुर में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसमर जलंधर की बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जालंधर के शब्दों से कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसे कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों से देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर से मेरे भय से सब पर्वतों का अपने कुक्षी में क्यों स्थान दिया? सब पर्वतों का अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मैं भी सच कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवता को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं को पतार से करोड़ देवता उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों के शंख, ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रोध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर ये क्या बात है? इस पर भी शुक्राचार्य ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध हुआ। तब श्री शुक्राचार्य ने कहा, क्रोध क्यों कहते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात सागर सुपुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोण की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला।
तो वह भयभीत होकर देवता के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था वह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि देवताओं में गुफाओं में शरण ली। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्र आदि देवता भयभीत कंपित होकर वहां से भाग निकले। भागकर बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवता ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसे कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र और प्रयाग करते हुए समुद्र तना लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया और उनसे कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय हूँ तो और भक्त हूँ तो मेरे भाई द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा, क्योंकि देवताओं में बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंखचक्र बदमधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र युद्ध से उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों को प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखते देखकर जलंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति की घोतक है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण।